जथारा यानी ज़िंदगी की आंधी। देखो, जब बात रवि तेजा की आती है तो आप शांति या सुकून की उम्मीद नहीं कर सकते। आप टिकट खरीदते हैं एक अनकंट्रोल, एक वायलेंस एनर्जी के लिए, एक हाई एनर्जी के लिए। और अगर फिल्म का नाम ही मास जतरा हो तो इसका मतलब है कि सिनेमा हॉल के अंदर क्या होने वाला है। मास जतरा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक चैलेंज है उन लोगों के लिए जो कहते थे कि रवि तेजा का मास फार्मूला पूर्ण हो चुका है। डायरेक्टर श्रीधर वर्मा ने इस फिल्म के जरिए उस फार्मूले को रीडिफाइन करने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये मास का जतरा अल्टीमेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में बदल पाया या फिर से सिर्फ शोर शराबे में खो गया? ये रिव्यू सिर्फ प्लॉट या परफॉर्मेंस पर नहीं रुकेगा। हम बात करेंगे उस टोलन डिलेमा की, उस इमोशनल वैक्यूम की और उस ऑडियंस मैनिपुलेशन की जिससे ये फिल्म एक टॉप टायर एक्शन सागा बन सकती है। रवि तेजा इज़ नॉट अ एक्टर, ही इज़ एन इवेंट। फिल्म की शुरुआत में जब अग्नि की एंट्री होती है तो थिएटर में करंट लग जाता है। वो धड़कन जो उनके डायलॉग डिलीवरी में है, वो स्पीड जो उनके एक्शन में है, एक अनमैच है। उनके लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता। जब बात आती है विश्वा यानी कि उनका दूसरा रोल, एक काम अंडरकवर कॉप का कैरेक्टर, शुरुआत में ही तो अच्छा लगता है, पर अग्नि के ओवरवेलमिंग प्रेजेंस के आगे विश्वा का स्टबली और कामनेस कहीं दबा हुआ महसूस होता है। डायरेक्टर वर्मा ने मास महाराज की एंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन रवि तेजा की एंट्री ने उस कंट्रोल को तोड़ दिया है। रिजल्ट, दोनों कैरेक्टर्स के बीच बैलेंस थोड़ा हिल गया था। अगर बात करें फिल्म के बैकबोन की, उसका बैकबोन उसका कॉन्सेप्ट है, एक एंशिएंट मैसिव स्पिरिचुअल जतरा जहां हजारों लोग मोक्ष के लिए आते हैं और उस पवित्र भीड़ में छुपा हुआ है एक डेडली डिवाइस जो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। अगर बात करें प्लॉट की तो डायरेक्टर वर्मा की एम्बिशन कमेंडेबल है। उन्होंने मास एक्शन को माइथोलॉजी और हाई स्टेक थ्रिलर से जोड़ दिया है। जब अग्नि और विश्वा का इस आइडेंटिटी से तो कॉमेडी और चौस तो होता है। अगर अग्नि जो धार्मिक चीज़ों से दूर भागता है, उस उम्मीद में रिचुअल्स करने पड़ते हैं। विश्वा जो डिसिप्लिन है, उस गुंडागर्दी में करनी पड़ती है। अगर बात करें कुछ फ्लॉज की मूवी के, तो पहला हाफ तो जितना स्ट्रांग लगता है उतना ही सेकंड हाफ उतना वीक हो जाता है। जब इमोशनल स्टेक्स बढ़ने चाहिए था, तब जब अग्नि को विश्वा की फैमिली की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो डायरेक्टर सिर्फ एक्शन सीक्वेंस और कॉमेडी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये वो पॉइंट हो जाता है जहाँ टॉप 1% ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाती है, जहाँ हमें इमोशनल डेप्थ चाहिए था लेकिन हमें सिर्फ स्पेक्चुअल मिला। अगर बात करें दूसरा मास और माइथोलॉजी का टकराव, मास जतरा में सबसे बड़ा आर्टिस्ट चैलेंज था टोनल बैलेंस का। अगर माइथोलॉजी स्पिरिचुअल बैकड्रॉप जहाँ की वाराणसी की तरह एक बड़ा जतारा की डिमांड्स होती है रिवेंज और स्टबली, जबकि रवि तेजा का मास पर्सन डिमांड्स करता है लाउडनेस और एक्सेस। जब एक हाई वोल्टेज स्लो मोशन फाइट सीक्वेंस एक पवित्र मंदिर के परांग यानी कि कोर्ट यार्ड में होता है तो विजुअल्स तो स्टनिंग लगते हैं, पर इमोशनल इम्पैक्ट डिवाइड हो जाता है। क्या हम हीरो की जीत सेलिब्रेट करते हैं या उस पवित्र स्थल पर हो रहे अपमान पर आंख बंद कर लेते हैं? अगर बात करें जो डायरेक्टर वर्मा ने अपॉर्चुनिटी लॉस किया है, तो है डायरेक्टर ने अग्नि और विश्वा की आइडियोलॉजी के कॉन्फ्लिक्ट पर ज़्यादा फोकस किया होता है। तो ये फिल्म अल्टीमेट क्लासिक बन सकती थी, लेकिन यहाँ डायरेक्टर ने ऑडियंस की तालियां जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, स्टोरी टेलिंग को उतना ही डीप कर दिया। अगर बात करें बीजीएम और एक्शन का धूम, तो टेक्निकली ये फिल्म मास फीस्ट है, लेकिन एक्शन सीक्वेंस इंसेंटिव और फास्ट स्पीड में है। रवि तेजा की फिजिकलिटी इस फिल्म में पीक पर है, खासकर वो जतरा क्राउड चेस सीक्वेंस जहाँ हजारों लोग हैं और हीरो उनके बीच में झिकझैक करते हुए विलन को पकड़ता है। वो ब्रीथ किंग है। अगर बात करें म्यूजिक की, तो म्यूजिक डायरेक्टर नीरज सैनी का बीजीएम फिल्म की एनर्जी को कंट्रोल करता है। जब भी अग्नि का मास अवतार स्क्रीन पर आ जाता है तब बीजीएम धांसू हो जाता है, लेकिन इमोशनल सीन्स में बीजीएम थोड़ा लाउड रहकर स्टबली को नुकसान पहुंचाता है। अगर बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफर ऋत्विक रेड्डी ने जतारा के स्केल को मैग्निफिसेंटली कैप्चर किया है। घाट्स की रोशनी, भीड़ का घूमता हुआ पैनोरामा, ये विजुअली रिच है। अगर बात करें क्या मूवी दिखनी चाहिए या मूवी को देखना क्या ज़रूरी है, मास जतरा एक ऐसी फिल्म है जो अपने स्कोर प्रीमियस और रवि तेजा के जिंदा दिल के लिए चलते एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप प्योर अनअडल्टेड मास एक्शन, हाई वोल्टेज एंटरटेनर और रवि तेजा का
ट्रेडमार्क ह्यूमर देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको हमेशा दीवाना कर देगी। लेकिन अगर आप इस तरीके की व्यूअर है जो स्टोरी टेलिंग में डेप्थ, टोनल कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी से पार क्लाइमैक्स ढूंढ रहे हो तो ये फिल्म आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगी। डायरेक्टर वर्मा ने मास की जतारा तो खड़ी कर दी, लेकिन उस जतारा में सोल की कमी रहेगी। अगर बात करें इस फिल्म को स्टार देने की या रेटिंग करने की तो इस मूवी को 5 आउट ऑफ 3.5 ऐसा रेटिंग मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रवि तेजा के लिए बनेगी।